मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए है मैथ क्लास 10th का चैप्टर 1.2 से। क्या है? किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। इस प्रमेय में क्या कहा गया है कि किसी संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इसी बात को आज जांच करना है कि किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये चीज़ जांच करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दो प्रश्न लिए गए हैं, 510 और 92। दो संख्या लिया गया है। इसमें 336 और 54 लिया गया है। अब हम इसको देखेंगे कि ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और दोनों का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करके देखेंगे दोनों सेम आता है कि नहीं। इसी प्रकार से इसमें भी देखना है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे, दोनों सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आ जाता है तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमारा साबित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्या प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ साबित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर, इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, यानी 510 और 92 का हम गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 510 का गुणनखंड करके देखते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 पचे 25, 5 इकाई। फिर 3 से लगेगा, 3 17 51, यानी फिर इसका भी कर लेंगे 92 का। 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 23, 23 दूनी 46। ये है। अब हम इसका 510 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर यानी 2 है, गुने 5 है, गुने 3 है, गुने 17 आया। इसका गुणनखंड किए 92 का, तो क्या आया, 2 के पावर 2 और गुने 23 आया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये सब में सबसे अधिक पावर वाला, इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाला दो इसमें भी है, लेकिन इसमें भी है, लेकिन इसमें से हमको कौन सा लेना है? सबसे ज़्यादा पावर वाला, बड़ा पावर वाला। तो 2 का पावर 2 सबसे ज़्यादा है, तो हम लेंगे इसको 2 के पावर 2। इसके बाद 23 है, तो 23 भी लिखेंगे। 23 के पावर 1, इसमें 5 भी लेंगे। इसके बाद है 3 भी लेंगे और 1 17 है। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 के पावर 2 है, फिर 23 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 17 है। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी का 4 हो गया, गुने 23 हो गया, गुने 5 गुने 3 गुने 17, यानी सब का गुणनफल कितना हो जाएगा? 23 चौके 92, 23 चौके यहाँ हो जाएगा 92 और 5 दिया 15, 5 दिया 15 में गुना करेंगे
उसके बाद फिर 17 से गुना करे पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 और 9 पचे 45 और 1 46। 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 1 46, 2 इकाई 2, 9 इकाई 9, 0 6 और 2 8, 9 4 13, 1380 फिर 17 में गुना करना है, यानी 17 से गुना करना है। तो हो जाएगा 0, आई हो जाएगा 7 8 56, 7 या 21 और 5 26, 7 इकाई 7 और 2 9, 0 8 इकाई 8, 3 इकाई 3, 1 इकाई 1, ये हो जाएगा 0, आई हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 6 14 और 9 3 12 और 1 13, 1 1 2 23,460, यानी 23,460 आया। ये आया 23,460। ये LCM आया। फिर HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा HCF, यानी दोनों में कॉमन कौन है? सबसे छोटा पावर वाला जो दोनों में कॉमन रहता है, सबसे छोटा पावर दोनों में जो शामिल है, सबसे छोटा पावर तो 2 का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुने, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो बस 2 है, सिर्फ 2 है। सबसे कम पावर जो दोनों में कॉमन है, यानी शामिल है दोनों में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई ऐसा संख्या नहीं है, बस सिर्फ 2 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 हो गया HCF। तो LCM और HCF तो निकल गया। तो यहाँ पर अब हमको गुना करना है। अब जो है LCM गुने HCF बराबर कितना होना चाहिए? 23,460 गुने 2 कितना हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 है 0, यानी 46,920। LCM और HCF को गुना किए तो कितना आया? 46,920 आया। अब दोनों संख्याओं का गुना करते हैं, 510 और 92 का, देखते हैं कितना आता है। इसी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 510 और 92 में गुना कर दें। 0 2 इकाई 2, 5 दूनी के 10, यहाँ फिर 0 9 इकाई 9 और 9 पचे 45, 0 2 ये हो जाएगा 9, 5 और 1 6 4, 46,920, 46,920 यहाँ भी आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर हम लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? 510 गुने 92, गुना करके कितना आ जाता है? 46,920, 46,920, यानी 46,920 ये भी आया और 46,920 ये भी आया, यानी दोनों संख्याओं का हम गुणनफल किए, इसका तो 46,920, और दोनों का LCM और HCF निकालें, उसका गुना किए तो भी आया 46,920। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये पहला एग्जाम्पल प्रूफ हो गया। अब देखते हैं अगला, इसको भी देखा जाए। दूसरा ये है, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे।
336। इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 336 इसका खंड करेंगे 2 से। 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 2 चौके 2 दूनी 2 21, 3 7। ये हो गया। फिर 54 के खंड करेंगे 2 27 दूनी, फिर 3 से 3 9 3 3, यानी 336 को हम खंड करेंगे तो कितना आया? 2 के पावर 2 2 4, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7। और 54 के खंड किए तो कितना आया? 2 के पावर 1, 3 के पावर 3। बस अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ा घात देखा जाता है, सबसे ज़्यादा पावर इसका है 2 के पावर 4। सबसे ज़्यादा पावर इसमें देख रहे हैं कि 3 का पावर 3। इसके बाद है 7। अब इसको हम गुना कर देंगे 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 गुने यह है 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुने 7 कितना हो जाएगा? 16 7 72 से 112 और 27 में गुना करेंगे। 112 सब 27 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 इकाई 7 और 1 8, 7 इकाई 7, 784, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3 30 24 आया। गुना किए तो कितना आया? 30 24। अब दोनों संख्याओं का हमको गुना करना है। संख्याओं का गुणनफल भी इतना ही आना चाहिए। तो संख्याओं का गुणनफल नहीं, एलसीएम ना निकला, ये सॉरी, यहाँ पर एलसीएम निकला 30 24। अब एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है अभी। एचसीएफ दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 सबसे कम पावर वाला दोनों में शामिल है, इसलिए 2 के पावर 1 यानी 2। और इसमें छोटा पावर है 3, तो 3 दोनों में शामिल है। बस इसका हो गया 6। एचसीएफ कितना आया? 6। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहले हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 30 24 गुने 6 बराबर में क्या आ जाएगा? 6 से गुना कर दें, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 0 1 3 6 18, यानी 18,144। अब संख्याओं का गुणनफल देखते हैं, इतना आना चाहिए। तो संख्या है, संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा 336 गुने 54। 336 और 54 में गुना कर दिया जाए। 336 और 54 में गुना करके देखते हैं। 336 336 और 54 में गुना करेंगे। 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14, 12 1 13, 6 5 30, 5 तिया 15 और 3 18, और 5 तिया 15 1 16। कितना हो गया? 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8 और 1 18,144। 18,144 दोनों सेम आ गया। 18,144। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों एग्जाम्पल में हम देख लिया
कि दोनों में किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यह दोनों एग्जाम्पल से यह साबित हो जाता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के कथन के अनुसार क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।